क्वेश्चन है कि ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v collides elastically with another block of same mass which is initially at rest. After collision the first block moves at an angle theta to its initial direction and has a velocity v by 3 speed v by 3. The second block's speed after the collision is. एक काम करो, देखो क्वेश्चन में ये है कि जैसे एक टेबल के ऊपर रखे हुए दो ब्लॉक, दोनों का मास बराबर है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. अगर दो ब्लॉक है ना और ये ऐसे टकराने के बाद अगर हेड ऑन कोलिजन होता तो वेलोसिटी इंटरचेंज होती है. हेड ऑन कोलिजन होता है. हेड ऑन क्या होता है? ऐसे एक लाइन के लॉन्ग आए और उसी लाइन के लॉन्ग गए ऐसे, तो वो तो क्या हेड ऑन कोलिजन. लेकिन अगर ऐसा हुआ, मान लो कि ऐसे टेढ़ा जाके टकरा गया, ये ऐसे टेढ़ा, तो ऐसे जा सकते हैं दोनों के दोनों. जब ये ऐसे दोनों जाएंगे तो ऐसे केस में हेड ऑन कोलिजन नहीं है. हेलो है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मास भी सेम है, लेकिन वेलोसिटी इंटरचेंज क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ये ऐसे जाके साइड में जाके टकरा रहा है. ठीक, अब इसके अंदर ना एक रूल होता है, रूल ये वाला होता है कि अगर मास सेम हो, अगर मास क्या हो, सेम हो और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे ही होंगे. एक बार हम इस चीज़ को लिख लेते हैं. लिखिए आप इस बात को. इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास कोलाइड्स इलास्टिकली, if two bodies of same mass collides elastically, then ठीक है ना, same mass collides elastically, then angle between them after collision is 90 degree. Then angle between them after collision is 90 डिग्री. इस बात का यूज करके क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व. तो करते हैं इसको सॉल्व. देखिए आप, ये m मास की बॉडी है, v की स्पीड से गई, m मास से टकरा गई है और ये रेस्ट में है. ठीक है ना, m मास की बॉडी v की स्पीड से गई और m मास की बॉडी से टकरा गई. अब टक्कर होने के बाद आफ्टर कोलिजन इसकी जो स्पीड है m मास की, कितनी होगी इसकी स्पीड? v by 3. और ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा. थीटा हो गया. तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा. ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? और इसकी वेलोसिटी ना v1 मान लो, v1 मान लो एक बार, इसकी वेलोसिटी v1 मान लो. अब मैं ये बताना है कि इसके अंदर v1 की वैल्यू क्या होगी. तो आप कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो. यहाँ पे p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, हॉरिजॉन्टल में लगाना आपको. हॉरिजॉन्टल में पहले मोमेंटम कितना था इसका बताइए? mv. इसका मोमेंटम कितना हॉरिजॉन्टल में? 0. अच्छा एक बात तो फाइनल मोमेंटम बताइए आप, इसका मोमेंटम कितना हॉरिजॉन्टल में? m इंटू में v by 3. इसका कितना बताइए यहाँ पे? v cos थीटा बताएगा ना, v by 3 इंटू cos थीटा. और इसका कितना आएगा यहाँ पे? प्लस का m इंटू में v डैश cos ऑफ 90 माइनस थीटा. cos ऑफ 90 माइनस थीटा जाएगा यहाँ पे, cos ऑफ 90 माइनस थीटा आएगा यहाँ पे. अब सोल्व करो इसको. mv इज इक्वल्स टू mv by 3 cos थीटा प्लस में mv1 क्या आएगा यहाँ पर? ये साइन थीटा आ गया आपके पास. ठीक है ना. अब हमें इसको सोल्व करना है, तो m से m कैंसिल हो गया. v इज इक्वल्स टू, v से v क्या नहीं है, v इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? v by 3 cos थीटा प्लस में क्या करोगे बताइए यहाँ पे? ये v1 साइन थीटा. आगे कैसे करें इसको सोल्व? दोनों तरफ स्क्वायर करके फिर लेकिन एक बात बताऊं, इसके अंदर तो सुनो, हाँ 2ab हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी. इसमें काम करो आप, सुनो, इसमें एक बात पक्का है कि इससे ना इस इक्वेशन से ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि भाई डायरेक्शन वही वाली रहेगी. मतलब इसके अंदर आप एक काम करो, देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, यहाँ पे एक ही बॉडी के पास दो वेलोसिटी नहीं है, ये वाली दो अलग अलग बॉडीज पे वेलोसिटी हैं, दो अलग अलग बॉडीज पे वेलोसिटी हैं. चलो इसको भी करें अगर, तो कितना बनता है ये देखो एक बार. v by 3 cos थीटा प्लस में v1 साइन थीटा का होल स्क्वायर. नहीं कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा. इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना आ रहा है? इसने क्या किया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो mv नोट कर दिया, दोनों मोमेंटम्स का. एक बात बताओ आप, पहले वाला मोमेंटम कितना था इसके अंदर? mv. और बाद वाला जो मोमेंटम है ना, इसका रिजल्टेंट ले लो. या तो इस बाद वाले मोमेंटम का रिजल्टेंट अगर हम ले लें सीधा, इस बाद वाले मोमेंटम का इसका रिजल्टेंट ले लें हम लोग, तो mv by 3 cos थीटा इसका होल स्क्वायर
प्लस में क्या कह रहे हो? हाँ, इसमें कोसेंट नहीं आएगा, इसका स्क्वायर प्लस वाले मोमेंटम का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, क्योंकि दो वेक्टर हो गए मोमेंटम के, एक इस तरफ हो गया एक इस तरफ हो गया, रिजल्टेंट मोमेंटम निकालना है अपने को, तो इस वाले मोमेंटम का स्क्वायर प्लस इस वाले मोमेंटम का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। इसको सोल्व करके आंसर आ ही जाएगा, पीछे ऐसे ही दे रखा है। इसको किसी और अच्छे तरीके से कराएंगे कल, अभी यही वाला तरीका ही है, बस पीछे वाला ही। कैसे करें इसको सोल्व? एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, एम ये एम स्क्वायर हो गया, 12 आएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, बस ये आंसर आ गया इसका। ये वी का ये आंसर आ गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की अपने, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू v/3 का स्क्वायर प्लस का v1 का स्क्वायर। इसको इधर ले लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू v1 स्क्वायर, यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये 8v स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर, और v1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 2√2v/3। आंसर तो आ गया, ठीक है ना। चलो इसको किसी और तरीके से देखेंगे हम लोग, इस तरीके से रहने था अब इसको, बाकी ये तरीका भी ठीक है।